हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। अरे शाहरुख भाई, आप क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना। चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। यही एक मूवी जो एक शाहरुख खान की है, जिसका नाम जवान मूवी है, जो एक जेलर के रूप में काम करता है। मूवी में बात करें तो मुंबई की एक महिला जेल का जेलर आज़ाद आज़ाद जो एक शाहरुख खान के रूप में था, 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो का अपहरण कर लेता है, जिसमें लक्ष्मी, इरम, इश्करा, कल्कि, हेलेना और जानवी और यात्रियों को बंधक बना लेता है। पूछताछ करने पर आज़ाद कल्कि के पिता एक गरीब किसान की आत्महत्या के बारे में बताता है, जिसे बैंक द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण परेशान किया गया है। आज़ाद एएनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ कृषि मंत्री से बंधकों के जीवन के बदले में 40,000 करोड़ भेजने के लिए बातचीत करता है। वैश्विक हथियार डीलर कली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह इस सौदे को निधि देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद देश के 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफी के लिए धन दान करने की योजना बनाता है। आज़ाद और उसका गिरोह किसानों में बैंक खातों में धन हस्तांतरित करता है और भाग जाता है। आलिया के माध्यम से आज़ाद कली को अपना नाम विक्रम ठाकुर बताता है। नर्मदा की बेटी सूची अपने लिए एक संभावित पिता और नर्मदा के लिए एक पति की तलाश करती है और वह आज़ाद से प्रभावित हो जाती है। अपनी बेटी के अनुरोध पर नर्मदा आज़ाद से शादी कर लेती है, उसकी असली पहचान से अनजान। आज़ाद और उसका गिरोह स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लेता है और स्वास्थ्य मंत्री की जान के बदले सरकारी अस्पतालों में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग करता है। आज़ाद ने खुलासा किया कि इरम, जो उस अस्पताल में एक डॉक्टर था, ने इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी, लेकिन स्वास्थ्य सचिव की लापरवाही के कारण उसे आपूर्ति से वंचित कर दिया गया था। बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नत किया जाता है और आज़ाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। उनकी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान का पता चलता है और कली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेता है और उन्हें प्रताड़ित करता है। आज़ाद को उसके हमशक्ल विक्रम ठाकुर ने बचाया। नर्मदा जेल में एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ती है, जहां उसे आज़ाद और विक्रम से संबंधित के संबंधों के बारे में पता चलता है। उनके अतीत की बात करें तो 1986 में भारतीय सेना की विशेष ऑपरेशन इकाई में एक कमांडो कैप्टन विक्रम ठाकुर को एक ऑपरेशन पर भेजा जाता है, जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ता है। विक्रम और उनकी टीम हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। उसी रात काली विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला कर देती है, उन्हें अलग करती है और विक्रम को विमान से नीचे गोली मार देती है। ऐश्वर्या को काली के वेतन पर काम करने वाले 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है, जो उसे धमका रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया जाता है। ऐश्वर्या जेल में अपने बच्चे आज़ाद को जन्म देती है। जब आज़ाद 5 साल का होता है तो ऐश्वर्या उसे विक्रम की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहती है। ऐश्वर्या को फांसी पर लटका दिया जाता है। दुनिया को पता नहीं होता कि विक्रम हमले से बच जाता है, लेकिन अपनी याददाश्त खो देता है। विक्रम को पूर्वोत्तर भारत के एक आदिवासी समूह द्वारा ढूंढा और बचाया जाता है। वर्तमान में नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी के काली के वेतन पर काम करने का पता चलता है। ईरानी उन्हें गोली मारने की कोशिश करती है, जहां लक्ष्मी गोलीबारी में मारी जाती है। आज़ाद ईरानी को मार देता है और अपनी टीम विक्रम और उसके दोस्तों के साथ मिलकर काली के ट्रक चुरा लेता है। ट्रकों में आगामी चुनावों के लिए पैसे हैं, जिनका इस्तेमाल काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। विक्रम और उसके दोस्तों को काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आज़ाद जनता के लिए एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि उसने वोटिंग मशीन चुरा ली है और देश में वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 53 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करता है। सरकार द्वारा फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाता है। काली आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम को आखिरकार अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है और वह और आज़ाद मिलकर लड़ते हैं और काली को मौत के घाट उतार देते हैं। कुछ महीनों के बाद STF अधिकारी माधवन नायक, जिसने आज़ाद को उसके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, उसे स्विच बैंकों को निशाना बनाने वाला एक नया मिशन सौंपता है। मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।